नमस्कार बहनों भाइयों। आज का जो दोस्तों वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो का जो टाइटल है बहनों भाइयों वो है एमबीजेड और ऋषि सुनक ने मोदी जी को घुमाया कॉल और पूछा समस्या का सॉल्यूशन। तो दोस्तों मोदी जी का अब इतना पावर हो चुका है कि मतलब पूरा वर्ल्ड जो है अब कोई भी समस्या आती है ना देश में, उनके देश की मैं बात कर रहा हूँ अपने देश की तो अपने देश के लिए तो है मोदी जी, लेकिन उसके देश में भी कोई समस्या ऐसी आती है जहाँ पे उसको कोई मतलब उसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता, तभी उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है मोदी जी। तो मोदी जी की जो लीडरशिप वो इसीलिए नहीं मानी जाती कि इंडिया के वो पीएम दोबारा बने हैं, इसीलिए नहीं है, या तो फिर उसकी इतनी पॉपुलैरिटी है इंडिया में इसीलिए नहीं है। उसकी जो मांग विश्व में है वो है दिमाग उस, और एट ए टाइम जो सॉल्यूशन देते हैं वो सॉल्यूशन मोदी जी के अलावा और कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं दे सकते पूरे वर्ल्ड के, ये मैं समझता हूँ। दूसरे एक थे वो थे रशिया के प्राइम मिनिस्टर पुतिन जी, लेकिन अब वहाँ पे समस्या चल रही तो पुतिन जी को कोई नहीं पूछ रहे। और एक है अमेरिका के पीएम, तो अमेरिका के पीएम की तो सबको कब जरूरत पड़ती है वो आप लोग मेरे से ज़्यादा अच्छी तरह से जानते होंगे। तो चलिए दोस्तों पहले वीडियो देखते हैं और देखते हैं इसमें पाकिस्तान की कितनी चली है समझना मेरा वर्ड। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बहनों भाइयों, आप चैनल पर पहली बार आए हो और अब तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो बटन दबा दीजिए, उससे हमें और मोटिवेशन मिलता है। वो मोटिवेशन ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगे चलो भाई हमारे भाइयों ने हमें सब्सक्राइब करके मोटिवेट किया तो हम और वीडियो आपके लिए लाए। तो ये होता है मोटिवेशन दोस्तों, और हर बार मोटिवेशन आप करते हो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहनों भाई। तो चलिए दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिए। हाँ, मेरा लेक्चर और बढ़ जाएगा, उसके पहले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मोहम्मद बिन जैद जो हैं, जो यूएई के इस वक्त रूह रवां हैं, ठीक है जनाब, उनकी मोदी से बात होती है। हम सिर्फ थोड़ा सा चीखते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं और फिर भूल जाते हैं। और मोहम्मद बिन जैद जो है वो ही इज हैप्पी टू टॉक टू एनीवन बट नॉट पाकिस्तानी लीडरशिप। भारत के प्रधानमंत्री और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के बीच फोन पर एक बड़ी बातचीत हुई है। अब देखें इंडिया के जो अरब वर्ल्ड और मुस्लिम वर्ल्ड से ताल्लुकात है ना, दे आर नॉट जस्ट बियॉन्ड बायलैटरल रिलेशंस, दे हैव मूव्ड टुवर्ड्स रीजनल पॉलिटिक्स एज वेल। बातचीत का मुख्य केंद्र बिंदु वेस्ट एशिया में इस वक्त की हो रही गतिविधियों पर रहा और उन्होंने कहा जी कि दोनों मुल्क जो हैं वो इस चीज़ पर बात कर रहे हैं कि वेस्ट एशिया रीजन में क्या हो रहा है। क्या किसी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म या किसी फॉरेन मिनिस्टर ने किसी मुस्लिम वर्ल्ड के किसी लीडर से बात की? इस वक्त मेरे सामने फोर्ब्स से लेकर ब्लूमबर्ग तक वेबसाइट्स ओपन है जहां पर एक खबर चल रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि अब सऊदी क्राउन प्रिंस के एडवाइजर्स ने बात की है इंडियन गवर्नमेंट की अथॉरिटीज से और आईपीएल में वो मल्टी बिलियन डॉलर्स इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। यूएई 50 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट हमारे हमसाया मुल्क इंडिया में करने जा रहे हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें तो हमें यूएई सिर्फ और सिर्फ 1 बिलियन 2 बिलियन 3 बिलियन डॉलर का कर्जा ही देता है। पाकिस्तान की लीडरशिप क्यों खामोश है? मुझे तो इस सवाल की समझ नहीं आ रही। एक मुसलमान मुल्क का एक नॉन मुस्लिम कंट्री पे इतना बिलीव क्यों है? नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद के साथ पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की और कहा कि वह आतंकवाद, सुरक्षा के बिगड़ते हालात और क्षेत्र में नागरिकों की जान जाने पर गहरी चिंता जाहिर करते हैं। पीएमओ के बयान में कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भारत यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे के भीतर अलग अलग क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करना जारी रखने की अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक्स पर कहा, पश्चिम एशिया की स्थिति पर मेरे भाई और यूनाइटेड अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद के साथ अच्छी बातचीत हुई। हम आतंकवाद, बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और नागरिकों की जान के नुकसान पर गहरी चिंता साझा करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आगे कहा, हम सुरक्षा और मानवीय स्थिति के जल्द समाधान की जरूरतों पर सहमत हैं और एक टिकाऊ क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता सभी के हित में है। दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच भी फोन पर बात हुई है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मोहम्मद बिन जैद जो हैं, जो यूएई के
इस वक्त रूह रवां हैं, ठीक है जनाब, उनकी पीएम मोदी से बात होती है। अब देखें, इंडिया के जो अरब वर्ल्ड और मुस्लिम वर्ल्ड से ताल्लुकात है ना, दे आर नॉट जस्ट बियॉन्ड बायलैटरल रिलेशंस, दे हैव मूव टुवर्ड्स रीजनल पॉलिटिक्स एज वेल। और उन्होंने कहा जी कि दोनों मुल्क जो हैं वो इस चीज़ पे बात कर रहे हैं कि वेस्ट एशिया रीजन में क्या हो रहा है। क्या किसी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म या किसी फॉरेन मिनिस्टर ने किसी मुस्लिम वर्ल्ड के किसी लीडर से बात की है? और क्या बात करनी है? इंडिया की कैपेसिटी जो है ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन, सिक्योरिटी सिचुएशन को काउंटर कर सकता है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे सकता है, ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन मैनेज कर सकता है। वो कहते हैं जी हम ये भेजेंगे वो भेजेंगे, क्योंकि इंडिया अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाह रहा है एक इम्पॉर्टेंट कंट्री, एंड पर्टिकुलरली जी हम ग्लोबल साउथ की लीडरशिप है हमारे पास और ये करेंगे वो करेंगे। पाकिस्तान की लीडरशिप क्यों खामोश है? मुझे तो इस सवाल की समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान की लीडरशिप है उन्होंने किन्ने किया है कि तुसी बिल्कुल खामोश हो जाओ, और उनको किसने कहा है कि आप जो है वो जो है ना बोले ही ना। और मोहम्मद बिन ज़ायद जो है वो ही इज़ हैप्पी टू टॉक टू एनीवन बट नॉट द पाकिस्तानी लीडरशिप। एक केयर टेकर गवर्नमेंट उसकी वैल्यू को नहीं, उसको तो होस्ट को नहीं करना चाहता। अच्छा, मज़े की बात यह है कि नरेंद्र मोदी की फ़लस्तीन क्या पाकिस्तानी किसी लीडर की फ़लस्तीन के सदर से बात हुई है? नहीं। इजराइल से हम बात कर नहीं सकते। जॉर्डन में किसी से बात हुई है? इजिप्ट में किसी से बात हुई है? यूएई में किसी से बात हुई है? इन तमाम मुल्कों में नरेंद्र मोदी की बात हुई है और पाकिस्तान लीडरशिप बिल्कुल कम्प्लीटली आउट ऑफ द रडार है। अच्छा, मज़े की बात है यहाँ पे इस हद तक कि बरतानिया के जो वज़ीर आज़म है ऋषि सुनक साहब, उनसे भी बात हुई है वेस्ट एशिया सिचुएशन पे। क्या बात कर रहा है इंडिया, क्या डिस्कशन कर रहा है? साथ ही वो बात करते हैं जी हमारे अपने बायलैटरल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डिफेंस, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, ये वो लटरम पटरम वो सारी बातें करते हैं। एट द सेम टाइम वो ये भी बात कर रहे हैं जी वहाँ पे क्या हो रहा है। वो तो ये तरीक़ाकार इंडियन लीडरशिप का हुआ नहीं करता था ये तरीक़ाकार इंडियन लीडरशिप का हुआ नहीं करता था। इंडियन लीडरशिप जो है वो एक स्टेप जिन्होंने कहते हैं ना क्रीज ही वध के खेड देने पे, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि पाइन हमने अपना ग्लोबल पॉलिटिक्स में अपना रोल प्ले करना है। दिस इज़ व्हाट इंडियंस आर वर्किंग ऑन। अब पाकिस्तान क्या कर रहा है और पाकिस्तान की क्या इसमें जिसे कहते हैं ना वो पोजीशन है, मुझे तो कोई समझ नहीं है पाकिस्तान की क्या पोजीशन है। नरेंद्र मोदी कहता है जी कि हम तो मोहम्मद बिन ज़ायद के साथ दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हैं हम तो सारे। अब मोहम्मद बिन ज़ायद जो हैं यूएई के जो सदर हैं, ये वो शख्स हैं या ये वो मुल्क है जिसको बेसिकली अमेरिका ने मिडल ईस्ट के अंदर से तोड़ लिया हुआ है। एंड आई थिंक द इंडियंस डू अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। इंडियंस को इस चीज़ का पता है कि मोहम्मद बिन ज़ायद इज़ नॉट अ वाइस कैप्टन ऑफ मोहम्मद बिन सलमान। मोहम्मद बिन ज़ायद वांट्स टू बी द कैप्टन हिमसेल्फ इन द जीसीसी और इन द इस वक्त मेरे सामने फोर्ब्स से लेकर ब्लूमबर्ग तक वेबसाइट्स ओपन हैं जहां पर एक खबर चल रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि अब सऊदी क्राउन प्रिंस के एडवाइजर्स ने बात की है इंडियन गवर्नमेंट की अथॉरिटीज से और आईपीएल में वो मल्टी बिलियन डॉलर्स इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और इसके लिए अब ये खबर है कि सऊदी अरेबिया हैज रिपोर्टेडली सजेस्टेड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 40,000 crore $5 billion in the league. Additionally, they propose assisting in expanding the IPL presence globally. यानी कि सऊदी अरेबिया चाहता है कि अब आईपीएल को वो ग्लोबल लेकर जाए। और सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो कि स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, अब वो ये समझते हैं कि आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग एक ऐसी टीम है कि जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है और बहुत कमाल का खेलती है और इस पर अब पैसा लगाना चाहिए। और यही वजह है कि अब हर तरफ ये खबर चल रही है कि सऊदी अरेबिया जो है वो बड़े स्टेक्स इसमें रखना चाहता है और सऊदी अरेबिया वांट्स टू इन्वेस्ट $30 billion इन दी आईपीएल। 2008 में आईपीएल स्टार्ट हुई थी। देखिए 2008 से लेकर अब तक वो अपनी इस लीग को कहां पर थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और सऊदी अरेबिया में शकीरा का जो था फंक्शन जो भी था
डांस और सिंगिंग का वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान जो है वो ये जो मैडम ने बात की है सही बात है, वो स्पोर्ट के बहुत ही बड़े फैन हैं और हालांकि सऊदी के बंदे हैं तो बिजनेस का तो 100% सोचेंगे। तो इस बार जो आईपीएल खेला जाएगा तो अब उन्होंने अनाउंस किया कि उसमें से इन्वेस्ट उसके अंदर किया जाए, क्योंकि आईपीएल जो है 2008 के बाद हर साल वो प्रॉफिटेबल बिजनेस रहा है। और भारत में मैं तो ऐसा समझ सकता हूँ आईपीएल का जो सीजन है बहुत ही बड़ा बिजनेस होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईपीएल का, उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट है जो ड्यूरिंग आईपीएल सेल होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा मैं बात करूं तो टीवी, उसके अलावा जो प्रीमियम जो होते जैसे कि हॉटस्टार का प्रीमियम है। इस बार तो नेक्स्ट आईपीएल अभी गया वो आईपीएल तो पूरा का पूरा जियो पे था, तो उन लोगों ने भी अच्छा खासा बिजनेस कर लिया है। तो मतलब बिजनेस तो आईपीएल में बड़ा होता है, सबसे 30 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आएगा तो आईपीएल और स्ट्रॉन्ग हो सकता है और बड़ा बिजनेस का एक मतलब बोलो अड्डा वाला वो बन सकता है। और आईपीएल के टाइम सब लोग कमाते हैं, क्योंकि खास करके जो सट्टा खेलते हैं ना वो तो मतलब हारते भी इतना है और कमाते भी इतना है। चलो उस बात में तो नहीं जाना है सट्टे वाली बातों में, क्योंकि ये हमारे कानून के खिलाफ तो है बट सबके खिलाफ है, क्योंकि उसमें पैसा जितना आता है उससे डबल जाता भी है। तो वो तो अलग चीज़ है, जो खेलते हैं वही उसको मुबारक। लेकिन आईपीएल बढ़िया हर बार बढ़िया तरीके से खेली जाती है और हर बार मतलब उसका जो टारगेट होता है अर्निंग का उससे ज़्यादा ही हर बार करती है प्रॉफिट। तो ये भी एक बड़ा बिजनेस होगा खास करके तो सब इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल इस वजह से पाकिस्तान की अच्छी खासी बजने वाली है, क्योंकि वहाँ पे भी हाँ वो पाकिस्तान कुछ चलती है ना लीग वहाँ पे पीसीएल कैसा कुछ ऐसा है, पीसीएल है चलता है वहाँ तो ये देखते क्या होता है आगे आगे। लेकिन 30 बिलियन का वैसे भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है और ऋषि सुनक ने कुछ बातें की है, वो यही है जो अभी जो प्रॉब्लम सारे पूरे मतलब एशिया में पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, खास करके ये आतंक का सीन जो है उसके रिलेटेड मोदी जी के साथ बहुत सारे नेताओं जो है कम्युनिकेशन करते हैं। और मोदी जी का तो भाई यही टारगेट है कि पूरे वर्ल्ड को आतंक से मुक्त करना, टेररिस्ट फ्री बनाना और सबको अच्छे से जिंदगी जीना। मतलब उसके बाद की जो पीढ़ी आने वाली जो पीढ़ी है वो अच्छा जीवन व्यतीत करे, जिए अच्छा जीवन, यही उनका टारगेट है और ये होके रहेगा। क्योंकि अब इन जो आतंक वाला जो सीन है उनमें सबका साथ मोदी जी को मिल रहा है। और खास करके जब सऊदी जैसा देश भारत का मुरीद बनता है, भारत का फैन बनता है, तभी अच्छे अच्छे की जो पैंट है ना वो गीली हो जाती है। उनमें सिर्फ और सिर्फ में सबसे बड़ी पैंट गीली होती है वो है हमारा प्यारा सा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। हाँ, जो हर बार उसकी औकात के बाहर की बात करता है, उन देश की मैं बात करता हूँ। फिर ये पाकिस्तान मीडिया बोल रही है हमारे मतलब गवर्नमेंट क्यों नहीं बात करती। अरे तुम्हारी गवर्नमेंट खुद पाल। अरे वहाँ पे है कौन सी गवर्नमेंट, वहाँ पे कोई है पहले तो गवर्नमेंट है कोई, किसके साथ बात करे, कोई भी देश का लीडर जो है पाकिस्तान में किसके साथ बात करे, क्या आतंकवादियों से बात करे, क्या वहाँ पे टीटीपी की जो डेरा डाल के बैठती है हर बार उससे बात करे, क्या आर्मी से बात करे, वहाँ पे पीएम तो कोई टिकता नहीं, पीएम की कोई सुनता नहीं। तो आपके देश में किसके साथ बात की जाए। वो मोदी जी ने तो मतलब खुले आम बोला भाई किसके साथ बात की जाए। फिर भी वो रोते हैं वो लोग के हमारे गवर्नमेंट किसी से बात नहीं करती, मोदी जी यहाँ बात करते हैं, मोदी जी वहाँ बात करते हैं। अरे मोदी जी से कंपेयर करना ही छोड़ दो। पाकिस्तान एक वर्ल्ड में पूरे वर्ल्ड में एक लौता ऐसा देश है जो पूरा वर्ल्ड जो है करीबन 21वीं सदी की आगे की बात सोच रहा है। और जो पाकिस्तान जो कंट्री एक ही कंट्री ऐसा है पूरे वर्ल्ड में, तो पूरे वर्ल्ड में से ये एक ही कंट्री ऐसा है जो 2010, 2008 और 2009 के साइड जा रहा है। और ये 100% है। आप एक बार गूगल करके दोस्तों चेक कर लेना कि पाकिस्तान अब फिलहाल कौन सा जो जनरेशन है वो जी रहा है, वो 2009-10 में है अभी भी। ये करंटली में बात करूँ मैं तो मानता हूँ 19वीं वाली जो सदी थी ना उसमें जी रहा है पाकिस्तान। लेकिन ये जो है ना बड़े सबके वैसे ही है नहीं, ये जो 2010-9 की जो मैंने बात की है वो तो मीडिया वाले बोल रहे हैं, जो बड़े बड़े वेबसाइट है जैसे कि डॉन न्यूज हो गया, उसके अलावा भी तो इकोनॉमिक टाइम्स, ये सारे जो ऐसे बड़े बड़े नाम है, मैं ये नहीं कह रहा कि जो नाम लिया उसी में ये न्यूज छपा है। मैं
एग्जाम्पल दे रहा जो हूँ, बड़ी-बड़ी जो बड़ी बड़ी वेबसाइट है वेबसाइट है और- उनमें आप ये लेख जो पूरा का पूरा है ना वो आप पढ़ सकते हो। वो खुद बोले कि पाकिस्तान की जो हालात है वो 2000 वो अभी भी करंटली 2021वीं जो सदी है उसमें जी नहीं रहा है। ये 110% पक्का है। हाँ, मैं तो बोल रहा हूँ कि उस न्यूज से भी हटके ये 19वीं सदी वाले लोग हैं, इसके साथ कोई कंपैरिजन नहीं बनता। और इसमें तो मोहम्मद बिन सलमान के ने जो बात की ना इन्वेस्ट करने की, उससे तो अच्छी खासी हाँ। चलेगी। उसके जो SBZ जो है दूसरे हाँ, मोहम्मद बिन MBZ सॉरी, हाँ वो तो भाई मोदी जी के बहुत बड़े फैन उसमें कोई दो राय नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं भाई, इन्वेस्टमेंट आ रही है ना, भारत तो और अच्छा आगे है ना। जाएगा, टेंशन नहीं है दोस्तों। टेंशन मुक्त अपनी जिंदगी जियो, बिजनेस करो, बड़े बड़े पैसा छापो, बस मैं यही चाहता हूँ। मेरे भारत के हर एक लोग बड़े बड़े पैसे बने, लेकिन रास्ता सही होना चाहिए, हाँ। बुरे रास्ते मत लाना। इसलिए दोस्तों वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं, आपसे फिलहाल विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।